और नागारी नदी का होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है दामोदर नदी और आप दूर वहाँ देख सकते हैं पुलिया नज़र आ रही है। उधर ही से बहकर आ रही है हमारी नागारी नदी, जो आकर सीधा इस दामोदर नदी में मिल रही है। इसका मतलब ठीक उधर से उस पहाड़ियों से हुई है और ये इधर से गुजर रही है। ये दिखाने के बाद मैं आपको दामोदर नदी में ही स्थित शमशान में सुनाई दिया। जितेंद्र भाई साहब, यहाँ मतलब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं क्या? कोई कौन कौन सी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं? छोटा मोटा बड़ा फिर रहते हैं। सोच रहा हूँ मैं भी एक मछली पकड़ ही लूँ। पकड़ूँ क्या? मैं भी एक मछली पकड़ूंगा। इससे पकड़ूंगा। अरे कुछ खींच रहा है, लगता है बहुत बड़ी मछली है। अरे अरे खींच के रहूंगा, तुझे मैं जाने नहीं दूंगा, खींच के रहूंगा। अरे यार क्या, कितनी बड़ी मछली, लगता है बहुत बड़ी मछली निकलने वाली है। एक सेकंड मैं तो खींच के रहूंगा, खींच के रहूंगा, खींच के रहूंगा। अब आप देखिए उधर से बहुत बड़ी मछली निकलने वाली है, बहुत बड़ी मछली निकलने वाली है। अरे यार छी, ये क्या सड़ा हुआ पत्ता। भाई साहब यही निकला, ये लो। मुझे लगा बहुत बड़ी मछली, माफ करना पकड़ नहीं पाया। आप ही पकड़ो भाई साहब, आपका काम है। भाई साहब आप भी यहाँ पे मछली पकड़ते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुलदीप। कुलदीप जी, यहाँ पे कौन कौन सी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं अक्सर? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर हो गया आपका डोरिया मछली, यानी पामी। अच्छा, लंबा वाला वो भी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में आपका हो गया कोलगर मछली। अच्छा। उसके बाद में आपका हो गया पहाड़ी, अच्छा, जो बालू धर के चलती है। अच्छा। उसके बाद में हो गया कछुआ, झींगा उंगा, ये सब। तो ये सब मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं? हाँ। मैंने इससे पिछले बार ट्राई किया था मछली पकड़ने का, मछली तो नहीं पकड़ा, सड़ा हुआ पत्ता आ गया। सोच रहा हूँ इस बार मैं मछली पकड़ के ही रहूँगा। यार इतना देर हो गया, एक भी मछली नहीं आई। अरे खा रहा खा रहा है क्या? खा रहा लेके जा रहे हैं, खींचे? हाँ खींचे, खींचे, अरे खींचे, खींचे खींचे। ओ आ गई मछली, आ गई मछली, आ गई। देखो तो मछली पकड़ लिया, मछली पकड़ लिया। ये ला, रख लो, चलो जाओ, रख लो, ये लो, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप पपुकुंडा में कहीं शूटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा दृश्य है। अरे भाई साहब, यहाँ मगरमच्छ रहता है क्या? नहीं? अरे मेरा दोस्त मगरमच्छ तो यहीं रहता था पहले, कहाँ गया? कुछ नहीं रहता। अरे तेरी, इतनी दूर से आए अपने दोस्त मगरमच्छ से मिलने, दूसरा न जाने कहाँ चला गया। लगता है ससुराल गया है, तो उसके ससुराल ही जाना पड़ेगा। चलो भाई, चलो चलो उसके ससुराल चलते हैं। दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र की स्थिति के बारे में आपको जानना हो, या मतलब अभी जो वर्तमान में क्या स्थिति है, तो आपको उस क्षेत्र के किसी रिपोर्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक इंसान होता है जो आम लोगों से लेकर वहाँ के बड़े बड़े लोगों से मिलता है और वहाँ के हर एक एक्टिविटी की खबर रहता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम मिले हिंदुस्तान के रिपोर्टर मिस्टर दुर्गेश तिवारी से। आइए मैं कराता हूँ आपकी मुलाकात। नमस्कार सर, मेरा नाम दिलीप पासवान है और मैं भुरकुंडा पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहा हूँ। भुरकुंडा के स्थिति के बारे में और जगह जगह के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। इससे भुरकुंडा के नाम से लोगों को वाकिफ करवाना चाहता हूँ और यहाँ की वास्तविक यानी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए था, इसलिए हम आपको परेशान करने के लिए आए। बताइए क्या जानकारी चाहिए?
सर देखिए, हम किसी भी लोगों से मिलते हैं तो अक्सर लोग किसी राजनीतिक मुद्दे के बारे में बात करते हैं, या किसी शैक्षणिक संस्थान के पास जाता हूँ तो शैक्षणिक लोग मतलब स्थिति के बारे में बात करते हैं। किसी व्यवसायी से मिलता हूँ वो सिर्फ व्यवसाय के बारे में ही बात करते हैं। तो मुझे इसका ओवरऑल एक व्यू चाहिए था सर, अब कुंडा के बारे में एक ओवरऑल व्यू क्या आप बोलना चाहेंगे? कुंडा एक कोलफील्ड इलाका है और ये रामगढ़ जिले का हृदय स्थली है। बहुत चूँकि कोलफील्ड एरिया होने की वजह से विभिन्न प्रांत के लोग, विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग, दूसरे राज्य के लोग, बहुत लोग रहते हैं यहाँ, और इससे एक नया एक नए तरीके का परिवेश हमेशा देखने को मिलता है। लोग मिलजुल के रहते हैं और चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे दिशाओं में अपना परचम लहराया है। अभी हाल में अभी सौंदाली की एक बच्ची मेडिकल की टॉपर स्टूडेंट रही है। ये तो एजुकेशन की बात है। राजनीतिक क्षेत्र से भी यहाँ के लोगों ने दूर तक अपना डंका बजाया है। और रही बात समाज की, तो चूंकि जब इतने परिवेश के लोग, इतने प्रांत के लोग यहाँ एक साथ और विगत कई वर्षों से रह रहे हैं, तो इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ भाईचारगी का माहौल है, बहुत अच्छा ये है। और रही बात कमाई का, तो सीसीएल इलाका होने के कारण बहुत पूरे यहाँ का जो पूरा बाजार है वो सीसीएल पर डिपेंड करता है। लेकिन अब धीरे धीरे उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है। हालांकि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी एक ग्लास फैक्ट्री, जो कि एक समय में पूरे एशिया की प्रसिद्ध फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, काफ़ी मजदूर बेरोजगार हो गए। लेकिन एक नया बिहान आप कह सकते हैं जेएसपीएल का आना हुआ, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ के त्योहारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? लोग किस तरह त्योहार को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब किस तरह मनाते हैं? अब एक सीसीएल की जो कॉलोनी है, तो ऐसा होता है कि मैं खुद भी, मेरे पापा सीसीएल में यूडीसी क्लर्क थे। अब मेरे घर के सामने बंगाली फैमिली है, दूसरी तरफ सरदार जी है, तीसरी तरफ उड़िया फैमिली है। नेचुरली हम लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार में भी पूरी तरह से शामिल होते हैं, और चाहे ईद हो, होली हो, दशहरा हो, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ का कल्चर ही सबसे अलग है, और मुझे लगता है कोई भी किसी भी औद्योगिक स्थान का, क्षेत्र का कल्चर इसी तरह का होता है। एक लंबे समय से लोग जहाँ बस गए हों, और सब लोग भले वो अलग बोली बोलते हो, उनका प्रांत अलग हो, लेकिन सबका विचार लगभग एक है। बहुत भाईचारगीपूर्ण माहौल है कुंडा। सर, आप कितने दिनों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं? मैं विगत 9 वर्ष से मैं इस पत्रकारिता के जगत में हूँ। इससे पहले मेरा जन्म भी कुंडा में ही हुआ। मेरे पापा एम्प्लॉय थे, मैंने बताया है, और तब से मैं 9 साल से, विगत 9 साल से मुझे एक अवसर मिला, मतलब क्षेत्र के हर पहलू को जानने का, समझने का, समस्याओं के बारे में जानने का एक मौका मिला है मुझे। और 9 साल से मैं एक पत्रकार के तौर पर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा हूँ। सर, आप विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। पहले लोगों पे अगर प्रताड़ना की जाती थी तो लोग सह लेते थे, लेकिन अगर आप जरा भी आज दबाने की कोशिश करते हैं तो वो भड़क उठते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो समाज के लिए गुड सिग्नल है, क्योंकि पहले एजुकेशन के मामले में हम पिछड़े हुए थे। अब जैसे जैसे साक्षरता बढ़ रही है, लोग अपने अधिकारों के बारे जान रहे हैं, और जिसको भी अपना अधिकार मालूम हो, वो तो स्वाभाविक तौर पे वो उसके लिए लड़ेगा, क्योंकि वो उसका अपना अधिकार है। मौलिक अधिकारों के प्रति सरकार भी, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जन जागरूकता अभियान चल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि आज काम कर रही हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, या फिर हर मामलों पर आप कह सकते हैं कि हर जगह लोग जागरूक हुए हैं। और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, ये तो एक अच्छा संकेत है किसी भी राज्य या देश के लिए। सर, भुरकुंडा को आप आने वाले समय में किस नजर से देखते हैं? मुझे लगता है भुरकुंडा और भी डेवलप करेगा। विगत मतलब 10 सालों से मैंने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और भी बदलाव आएगा। नए उद्योग प्रतिष्ठान लग रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में पहले मामूली सा कंप्यूटर कोर्स करने के लिए यहाँ के बच्चे रामगढ़, रांची जाते थे, लेकिन अब लगभग सारे कोर्सेज यहाँ कराए जा रहे हैं। कॉलेज, 2 कॉलेज है, सिनेमा हॉल है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा, बहुत सुंदर होगा।
हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। घूमने के बाद सोचा बुरकुंडा के राजनीति के बारे में जान लूँ, तो बुरकुंडा के राजनीति के बारे में जानने के लिए किसी राजनेता से संपर्क करना था। हमने इंक्वायरी की यहाँ के स्थानीय लोगों से, उन्होंने संजय वर्मा, सोचा चलिए उनके घर पे दवा बोलते हैं। पहुँचे हम उनके घर पे। कौन है? नमस्ते, मेरा नाम दिलीप पासवान है। मैंने संजय वर्मा जी से अपॉइंटमेंट लिया था, उन्हीं से मिलना है मुझे। ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमें अपना जी दोस्तों, ये है मिस्टर संजय वर्मा जो झामुमो के लिए आप शायद काम करते हैं। किस पदवी पे हैं? झामुमो के लिए ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, किस पदवी पे हैं आप? अपने बारे में कुछ बताइए। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पतरातू प्रखंड का स्पोक्समैन प्रवक्ता हूँ और झारखंड कोलरी मजदूर यूनियन बुरकुंडा के प्रेसिडेंट और झारखंड युवा मोर्चा के सचिव, सेक्रेटरी, बहुत सारे पद हैं हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अच्छा, सो आपको कैसे आना हुआ यहाँ पर? जी मिस्टर वर्मा, एक्चुअली हम बुरकुंडा के बारे में एक फिल्म बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम बुरकुंडा के प्रमुख जगहों को दिखा रहे हैं और प्रमुख लोगों को दिखा रहे हैं उस वीडियो में। और हमें यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने आपका नाम लिया एक इफेक्टिव पॉलिटिशियंस के रूप में, तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। अब बुरकुंडा के राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली, एंड यहाँ का राजनीतिक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सक्रिय है और बहुत यहाँ के लोग जागरूक है पॉलिटिक्स के प्रति। और यहाँ पर बुरकुंडा में पॉलिटिक्स करना बहुत ही मतलब टाइट, कठिन है, मतलब यहाँ पर आसान नहीं। और यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे लोग नेता हैं। उसके बीच में भी आपके अपने आप को एस्टेब्लिश करना एक अपने आप में बड़ी बात है। और ये कोलवरी क्षेत्र है, कोलफील्ड एरिया है, बहुत सारे लोग वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, महिला हैं, बहुत सारे बुनियादी समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ इस क्षेत्र में हम लोग आंदोलन करते हैं, मांगे रखते हैं मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में, और समस्या का समाधान करने का हम लोग कोशिश करते हैं। और इसी में हम लोग भी अपने आप को एस्टेब्लिश और प्रयास करके मजदूरों के बीच में अपनी जगह बनाने का काम हम लोगों ने किया है। चलिए, अक्सर मैंने देखा है कि जो राजनीति से संबंध रखते हैं सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं, लेकिन यू लुक आई मीन क्वाइट यंग एंड डायनेमिक। क्या राज है आपके उनमें पर्सनालिटी के पीछे? राज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब चाइल्डहुड से ही मैं बहुत सामाजिक सेवा और सोशल वर्क में बहुत काम किया हूँ। और धीरे धीरे मैंने पॉलिटिक्स में अपना पाँव जमाया, चला गया, मुझे भी पता नहीं चल पाया। और ये मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत कम उम्र में ही मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया और अपने आप को एस्टेब्लिश किया बुरकुंडा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ एक से एक नेता और बहुत टफ कंपटीशन में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और आपने जैसा कि मुझे तारीफ किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बुरकुंडा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इतिहास है बुरकुंडा कल, बुरकुंडा आज और बुरकुंडा आने वाले कल? जी, निश्चित तौर पर बुरकुंडा की ऐतिहासिक मतलब प्लेस रहा। और आपको पता होना चाहिए कि बुरकुंडा एक कोयला नगरी के नाम से कोलफील्ड का एक मतलब राजधानी आप इसको कह सकते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 100 साल इतिहास पुराना है। और इस क्षेत्र से कोयला निकलकर पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पब्लिक सेक्टर के जितने भी थर्मल पावर है, उसमें मतलब इसका कोयला से ही बिजली उत्पन्न पैदा की जाती है और जिससे कि पूरे जलती है, बिजली दी जाती है। ये हुआ बुरकुंडा कल। बुरकुंडा आज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहले से बहुत डेवलप किया है और आने वाला समय में निश्चित तौर पर मैं आशा है नहीं पर विश्वास करता हूं कि बुरकुंडा और डेवलप करेगा। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग भी काम कर रहे हैं, प्रबंधन भी काम कर रही है, मजदूरों की बुनियादी समस्याओं पर काम कर रही है। और मुझे आशा है कि यूनियन के माध्यम से मजदूरों के जो बुनियादी समस्या है उसको समाधान करने का हम लोग काम करेंगे और उसमें मैनेजमेंट हम लोगों को सहयोग कर रही है। रही बात आने वाला भविष्य का, बुरकुंडा का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अगल बगल बहुत सारी कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ, जैसे जिंदल हो गया और भी पावर प्लांट के बहुत सारी कंपनियाँ खुल रही है। अपने भी वेंकटेश आयरन कंपनी है, जिंदल पावर, स्टील एंड पावर लिमिटेड, मतलब बहुत सारे कंपनियाँ आ रही हैं। और बुरकुंडा का इस क्षेत्र का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र का और भी ज़्यादा विकास हो, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत भी सहयोग हो तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
इसमें भी आपने हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला, हमसे बातचीत की, आप इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी दोस्तों, ये थे मिस्टर संजय वर्मा। भुरकुंडा को अपने भुरकुंडावासी बहुत पसंद है। अपने लोगों को खुश देखकर मुस्कुराता, तो कभी उन्हें रोता देखकर नैनों को भिगोता हुआ भुरकुंडा। कभी मंदिर की घंटी बजाकर, कभी मस्जिद में नमाज अदा कर, कभी गिरजाघर में कैंडल जलाकर, तो कभी गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपने भगवान को याद करता हुआ भुरकुंडा। मेरा नाम कभी न कभी पूरे भारत में रोशन मेरे लाल करेंगे, इस तमन्ना को लेकर जीता हुआ भुरकुंडा। कभी चिलचिलाती धूप, कभी कड़ाके की ठंडक, तो कभी बारिशों की रिमझिम बूंदों को एहसास करता हुआ भुरकुंडा। दिन रात एक करके काम कर रहे उन कर्मठ मजदूरों को सलाम करता हुआ भुरकुंडा। कल कल बहती नदियों, तो कभी सड़कों पे सरपट दौड़ती गाड़ियों को देखकर प्रफुल्लित होता हुआ भुरकुंडा। डॉक्टरों, इंजीनियरों और फौजियों को जन्म देकर अपने माटी का गौरव बढ़ाता हुआ भुरकुंडा। हर एक भुरकुंडा वासी में अपने आप को टटोलता हुआ भुरकुंडा। भुरकुंडा को अपने भुरकुंडा वासी बहुत पसंद है।